आज की वीडियो को ना इस दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में खैर व बरकत, खैर व आफ़ियत, हम सब के घरों में खुशी, हम सब के घरों में सुकून रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में ना सुकून रहे। सुकून सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत है। आपके पास लाख रुपया पैसा, आपके पास सब कुछ हो, दुनियावी सारी आसाइशें हो, लेकिन अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर में बेसुकूनी है, बेचैनी है, नहुसत है, तो फिर आपको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इसमें कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी होती हैं जिसकी वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आपने देखना है कि कहीं ये गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे, कहीं ये चीज़ें आपके घर में मौजूद तो नहीं है जिसकी वजह से आपके घर में आपको नेगेटिविटी फील होती है। और अपने घर में क्या, बाज़ हम कुछ ऐसे लोगों के घर में विजिट करते हैं जहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद कुछ बेचैनी सी और बेसुकूनी सी होती है। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात होगी। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि ये सब पॉइंट्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकें और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वीडियो के ना स्टार्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। बचपन में ना मेरे एक रिलेटिव थे और वैसे तो वो दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन उनका घर हमारे घर से कोई ख़ास दूर नहीं था, करीब ही था, तो हमारा बहुत आना जाना था उनके घर में। अच्छा, मुझे ना अब जाके ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि बच्चों ने भी ना मुझे उनके घर में जाके ना अजीब सी मतलब आप समझ लें कि बेचैनी सी बेसुकूनी सी फील होती थी। मतलब दिल नहीं लगता था। लोग काफ़ी थे घर में, बट फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे ना एक वीरानी सी है। अच्छा, उस वक्त तो मुझे इतनी नहीं समझ थी, ज़ाहिर है बचपन था, नहीं समझ में आई और मैं अक्सर अवॉइड कर जाती थी कि जी मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं लगता वहाँ जाके। अब मैंने जाके काफ़ी चीज़ें नोटिस की है कि हाँ, उस घर में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो घर में नेगेटिविटी थी। और बाद में भी उनके घर में बहरहाल बड़ी परेशानियाँ और मुश्किलात आईं और घरों में लड़ाइयाँ झगड़े, बहरहाल काफ़ी कुछ था। बहुत सी चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को डिस्कस करूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि आपके घर की जो एंट्रेंस है ना उसको आप नीट एंड क्लीन रखें। बाज़ लोग पता क्या करते हैं, घर की जो एंट्रेंस है ना वहीं पे डस्टबिन रख दी, कूड़ा रख दिया। ये शदीद नेगेटिविटी है। ये जो कूड़ा डस्टबिन रख देना बाहर, ये बहुत गलत चीज़ है। इससे ना आपके घर में, मैं कहती हूँ, रहमत के फरिश्ते तो बाद में आएंगे, पहले कूड़े की स्मेल आएगी। नंबर 1। नंबर 2, इसमें बाज़ लोग क्या करते हैं जी, जूते उतारे ना घर के दरवाजे पे, जी अंदर जूते पहन के नहीं जाने। अच्छी बात है अगर आपका घर इतना साफ़ सुथरा है या अमूमन कारपेटेड अगर किसी का घर हो, ज़ाहिर है अंदर जूते लेके नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जूते बाहर बिखरे पड़े हों। आप साइड पे एक रैक रख लें, एक स्टैंड रख लें, और वो भी ऐसी जगह पे रखें जो आने जाने वाले की पहली नज़र उस पर ना पड़े, ठीक है। उसके बाद आप जूते उतार दें, बेशक साइड पे उतारें, अच्छी बात है, बाहर के जूते बाहर ही रहने चाहिए, घर के अंदर ना आए, डस्ट ना आए और गंदगी ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर बिखरे पड़े हों। सो फोकस कीजिए आपके घर की एंट्रेंस जो है ना वो साफ़ सुथरी हो, कोई वहाँ पे कूड़ा ना हो, कोई वहाँ पे जूते ना रखे हों। बहुत अच्छी बात है अगर आपने प्लांट्स रखे हुए हैं। प्लांट से बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। प्लांट्स ज़रूर रखें अपने घर में। पहले आपने देखा था लोगों के घरों में पुराने ज़मानों में, घरों में सेहन कच्चे हुआ करते थे, दरख्त लगे होते थे। दरख्तों से बहुत पॉजिटिविटी आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम लोग क्या करते हैं, अब दरख्त वाला सीन तो बहुत कम हो गया, जिनके बड़े घर हैं, लॉन है, वहाँ पे होंगे, अदरवाइज़ नहीं होते, लेकिन प्लांट्स ज़रूर रखिए। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। कर्टन्स, बेडशीट्स और आपकी दीवार के पेंट लाइट कलर में रखिएगा हमेशा। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, मतलब कर्टन्स के कलर जनाब रेड कलर में, मैरून कलर में कर्टन्स लगा रहे हैं, उफ, तो मत रखें डार्क कलर्स कर्टन के। जितने लाइट कलर्स होंगे, एक तो लाइट कलर्स वैसे भी अच्छे लगते हैं, सेकेंडली खूबसूरत तो लगेंगे, सो लगेंगे, नेगेटिविटी भी नहीं होगी। अच्छा, अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा ना कि मैं उनके घर जाया करती थी तो मुझे वहाँ ऐसा लगता था कि बेसुकूनी सी है। अब मैं आपको बताऊँ, अब जाके मैंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, पेंट जो था ना उधर, एक वॉल पे ब्लू कलर का पेंट था, फिरोजी, मुझे आई थिंक याद है, पिंक कलर का पेंट था एक कमरे में। मतलब ये जो पेंट्स के जो कलर है ना, ये बड़ी वैल्यू होती है इनकी घरों में। बगैर सोचे समझे पेंट्स मत करें। वॉलपेपर लगा रहे हैं अगर, तो बहुत लाउड वॉलपेपर्स मत लगाएं। अच्छे लाइट कलर्स में, सोबर डिसेंट कलर्स में वॉलपेपर इस्तेमाल करें। आपके घर में आपको वैसे भी ना डार्क कलर का पेंट होगा ना तो घरों में हर वक्त अंधेरा अंधेरा सा फील होगा। लाइट कलर में होंगे, घर रोशन रोशन लगता है, घर खुला लगता है। कंजस्टेड घर उस वक्त लगता है, एक तो बहुत ज़्यादा आपने सामान तुन दिया है, मतलब रखा भी नहीं है, तुन दिया है, और साथ आपने डार्क कलर के पेंट करा लिए। लाइट कलर्स में जाएं आप। अच्छा, आजकल तो बहुत ज़्यादा आप देखें फर्नीचर लाइट कलर्स में आ गए। मेरा अपना एक बेडरूम का फर्नीचर जो है वो डार्क कलर में, मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं अब नेक्स्ट इसको चेंज कराऊँ तो मैं लाइट कलर पे ले आऊँ।
तो लाइट कलर्स की तरफ जाएं, चाहे वो आपके बेडशीट्स हों, चाहे वो आपके घर में ब्लैंकेट्स हों, वॉल्स हों, ठीक है, जो भी चीज़ें, कर्टन्स हों, तो लाइट कलर्स की तरफ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब, लेकिन उससे पहले यहाँ तक वीडियो वॉच कर लियो। मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसलिए आप लोग आगे जा रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। अब आते हैं जनाब लाइट्स की तरफ। देखें, सनलाइट बहुत नेसेसरी है। सनलाइट आपके अपनी जिस्म के लिए भी बहुत अच्छी है। विटामिन डी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा आपके, अगर सनलाइट आपकी बॉडी के साथ जो है ना उसका इंटरेक्शन होगा। सो कोशिश करें अपने घर में भी सनलाइट को आने दें। बिल्कुल दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेना, पर्दे बंद कर लेना, अंधेरा कर लेना घर में। सनलाइट नहीं आ रही, मैं नहीं कह रही गर्मी का मौसम है कि आप गर्मी में सूरज आपके घर के अंदर आ रहा हो, ऐसा नहीं है। सुबह सुबह में फर्स्ट टाइम में कर्टन्स हटा दें, दरवाजे खोल दें, खिड़कियाँ खोल दें, थोड़ी सी रोशनी अंदर आने दें, ताकि आपके घर में एक पॉजिटिविटी रहे। अच्छा, फिर सनलाइट से ना आपको पता है जरासीम भी मरते हैं। ये जो लोग हर वक्त कमरों में बैठे रहते हैं दरवाजे खिड़कियां बंद करके, बस जनाब गर्मी है तो एसी लगे हुए हैं, 24-24 घंटे सोलर लगे हुए हैं, तो हमारे एसी लगे हुए हैं, एसी हमारे बंद नहीं हो रहे। अब पूरा दिन हमने एसी में गुजार दिया, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है। यकीन करें इतने जरासीम है उन कमरों में, उन घरों में जहाँ पे दरवाजे खिड़कियाँ बंद रहते हैं। दरवाजे खिड़कियाँ खोलें, वेंटिलेशन होने दें। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, और नेगेटिविटी भी तभी होती है जब वेंटिलेशन नहीं हो रही थी, मैं आपको बताऊं। इसलिए सनलाइट को अपने घरों में ज़रूर आने दें। और अच्छी चीज़ है ना, गर्मियों में तो थोड़ी बहुत चलें, लेकिन सर्दियों में कोशिश करें कि दिन में सारी जितनी सनलाइट है ना वो ले लें, खुद भी सूरज की रोशनी में बैठें, अपने आप को भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील कराएं। सो पॉजिटिविटी जो है ना वो आपके एक्ट्स में होती है। आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपके घर में ऐसी जिनसे नेगेटिविटी आ रही है, उनको हमने खुद निकालना है। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है, घरों में एक्स्ट्रा स्टफ़ मत रखें, चाहे वो कपड़ों की फॉर्म में हो, चाहे वो एक्स्ट्रा बर्तन हो, चाहे वो टूटा हुआ फर्नीचर हो, निकाल दें। जो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है ना उसको खुदारा फेंक दें। पुराना फर्नीचर उठा के रख लेना, टूटी हुई कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई उसको रखा हुआ है, किसके लिए रखा हुआ है भाई, फेंक दो उसको। फर्नीचर टूट गया उसको रखा हुआ है, क्यों जी, क्योंकि ये फर्नीचर हमने आज से 20 साल पहले फलानी जगह से लिया था तो इसके साथ हमारी बड़ी यादें। निकाल दें इन चीज़ों को। यादें इंसानों के साथ होती हैं, यादें इंसानों के साथ बनाएं, चीज़ों के साथ ना बनाएं। ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। टूटी हुई चीज़ें आपके काम नहीं आ रही, निरी नहुसत है। अच्छा, स्टोर में लोगों ने ना स्टोर को बिल्कुल ही, मैं आपको कहती हूँ स्टोर को स्टोर ही बनाया होता है। स्टोर में जाएं, वहाँ पे कचरा पड़ा होगा। स्टोर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टूटा हुआ सामान उठा के आप डंप करते हैं। स्टोर का मतलब ये है कि आप उसमें जो आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना उन्हें आप अरेंज करके रखें, ठीक है। गर्मियों में अपने बिस्तर रखने हैं, रज़ाइयाँ वगैरह ब्लैंकेट्स रखने हैं, स्टोर में रखें, अच्छी चीज़ें संभाल के रखिए आपने, वो ठीक है। लेकिन फजूल पुरानी पेटियाँ रखी हुई हैं, कोई काम नहीं है जी। फलानी जगह से हमारा कार्गो आया था, उसकी हमने लकड़ी की पेटियाँ ना संभाल के यहाँ रख ली हैं, किसके काम आएंगी वो। आज से 40 साल पुरानी लोहे की अलमारी है, वो हमने संभाल के रख ली। अब सारे घर में लकड़ी की अलमारियाँ बनी हुई हैं, सारे घर में कबर्ड्स बनी हुई हैं, वो लोहे की अलमारी आपके किसी काम की नहीं है, फेंक दें उसको। उठा के दे सकते हैं किसी को, दे दें अगर उसके इस्तेमाल की। अगर किसी के इस्तेमाल की नहीं है तो फेंक दें उसको, मत रखें चीज़ें इस तरह। ये चीज़ें जो होती हैं ना ये भी आपके घरों में नेगेटिविटी ले के आती हैं। और ये मैं आपको बताऊँ, घरों में ना ये जो होते हैं ना, हम कहते हैं कि जी सुकून नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, उसकी बड़ी वजह ये नेगेटिविटी है। इन चीज़ों में बहुत नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, इनको फेंक दें। टूटा हुआ सामान रखना जो है ना, ये तो हमारे मज़हब ने भी मना किया है। तो इस चीज़ को अगर आप मज़हब के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं ना, तो तब भी ये चीज़ गलत है। फेंक दीजिए इन चीज़ों को, मत। टूटी हुई चीज़ें रखें, जो आपके इस्तेमाल की हैं उन्हें ज़रूर रखें, जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, आपको पता है कि अगले 10 साल में भी इस्तेमाल नहीं होनी। हम लोगों ने ना कपड़े संभाल के रख लिए हैं कि ये कपड़े मेरे जहेज़ के हैं तो मैंने ये रख ली हैं क्योंकि मैंने बड़े प्यार से बनवाए थे। अब पिछले 15 साल से तो मैंने इनको पहना नहीं है, अगले 15 साल में मुझे पता है इनका कोई फैशन नहीं आने वाला, तो मैंने क्यों रखे। मैं दे दें, किसी गरीब की बच्ची के काम आ जाएंगे अगर वो पहन लेगी तो। अगर नहीं भी किसी के काम आने तो फिर ऐसे उठा के फेंक दें, मत रखें चीज़ों को। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास शायद ही इस वक्त मेरी जहेज़बरी का कोई सूट पड़ा होगा, मैंने पहने, अच्छी तरह पहने, मैंने पैसे पूरे कर लिए, और जब मुझे लगा कि बस ठीक है अब इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकते, मैंने दे दिए। तो मत रखें चीज़ों को दे दीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी यादगार, आपके शादी के जोड़े आपने रखा हुआ है, आपका शादी का लहंगा है, आपका वलीमे का रख लें। आपको पता है कि चलें ठीक है, इन द लॉन्ग रन ये थोड़ी सी याद है तो मैंने रख ली, लेकिन उसके अलावा नहीं है। 50-50 जोड़े उठा के ना संभाल के रखें, दे दें। अच्छा, फिर आते हैं पुराने डेकोरेशन पीसेस। कुछ घरों में आप जाए ना, 50 साल पुराना डेकोरेशन पीस भी पड़ा होगा, मतलब जिसका रंग ख़राब हो गया है, जिसकी अब कोई डेकोरेशन से उसका डी भी नहीं उसका बचा, तो उसको रख लिया उठा के,
फेंक दें भाई, नया ले लें, सस्ता ले लें, नया ले लें। वॉल क्लॉक लगे हुए हैं और जनाब उनमें सेल नहीं है, तो भाई उस वॉल क्लॉक का क्या फ़ायदा, मुझे बताएं ना। उस घड़ी में जिसमें टाइम ही नहीं आ रहा, उस घड़ी का क्या फ़ायदा होना है। उसको या तो सेल डाल लें या फिर उसको उतार दें खुदारा। ये बंद क्लॉक जो होते हैं ना, ये भी बड़ी नहुसत होते हैं, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रही हूँ। इसलिए इन चीज़ों को भी, जो चीज़ें आपके इस्तेमाल में है ठीक है, जो चीज़ें आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है वो ज़रूर आप रखें, अदरवाइज़ निकाल दें। अच्छा, अब तो खैर इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी कुछ घरों में ना कैलेंडर्स लगे होते हैं। अच्छा जी, कैलेंडर लगा हुआ है जी, पिछले 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, चलो अच्छा इतना पुराना नहीं भी लगा हुआ, अभी चल रहा है मई का महीना, कैलेंडर मेरा दे रहा है जनवरी का महीना, आगे इतनी जहमत नहीं की कि मैं उसे मई पे ले आऊँ, बस लगा हुआ है। तारीखें वहीं पे रुकी हुई हैं, तारीखें रुकी हुई है ना, समझ लें ज़िंदगी रुकी हुई है। क्लॉक रुका हुआ है, समझ लें ज़िंदगी रुकी हुई है आपकी उस क्लॉक के साथ। वो जिस दिन बंद हुआ ना, उसी दिन से वो रुकी हुई है, अब आप आगे नहीं जा रहे। सो इन चीज़ों को घर से निकालें। एक चीज़, अच्छा डी क्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। मैं पता है क्या करती हूँ, आपको बताऊँ, मैं नए कप लेके आई हूँ ना, तो पुराने कप अगर मेरे 4 बच गए थे, 2 टूट गए थे, 4 बच गए थे, मैं वो 4 भी दे देती हूँ, मैं नहीं रखती उनको। मैं कहती हूँ ठीक है, जाने दो इसको। मैंने नए 6 ले लिए ना, मेरे इस्तेमाल में इतने काफ़ी हैं, मैंने ये नए 6 ले लिए, जैसे कि मैं वो 4 भी रखूँ। अच्छा, अब इस्तेमाल तो मैंने नए वाले 6 करने, वो 4 मैंने संभाल के रख लिए, और कभी इस्तेमाल हो जाएंगे, नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, निकाल दें, दे दें किसी को, किसी के काम आ जाएंगे ना। कोई हेल्पर आ रही है घर में, उसके काम आ जाएंगे। और फिर ये हेल्पर्स वगैरह लोग ना बड़ी खुशी खुशी ये चीज़ें ले भी लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है देखें, हर चीज़ की ना हर बंदे के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। जो चीज़ आपके लिए ज़ीरो होगी, शायद मेरे लिए उसकी बहुत वैल्यू हो। जो चीज़ आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी, क्या पता किसी दूसरे के लिए उसकी कोई अहमियत ना हो। सो जिस बंदे के लिए जिस चीज़ की अहमियत है, उसे वो चीज़ दे दीजिए, अगर आपके लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। वॉशरूम के दरवाजे जो है ना, इनको बंद रखें। आज से 30 साल पीछे चले जाएं, घरों में वॉशरूम्स नहीं होते थे, अभी भी कुछ गांव के इलाकों में नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? नेगेटिविटी होती है इनसे भी। अब तो हमारी मजबूरी है, हमें घरों में वॉशरूम भी रखने और हमें अटैच वॉशरूम रखना है। ठीक है, ये मैं इस पर एक पूरा आर्टिकल पढ़ी थी। अटैच वॉशरूम्स ना सबसे बड़ी नहुसत है ये जो हमने अटैच वॉशरूम्स बना लिए हैं। इसीलिए हमारे मज़हब ने हमें वॉशरूम जाने की दुआ बताई है। वॉशरूम जाने से पहले आप वो दुआ पढ़ें, ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपके साथ वॉशरूम में जा रही हैं, वो बुरे असरात जो वॉशरूम में जा रहे हैं आपके साथ, वो आप उनसे बच सकें। फिर कपड़े चेंज किए, वॉशरूम की में हैंग कर दिए, उसके बाद दोबारा उठा के वो पहन लिए। कभी भी नहीं पहने, अगर वॉशरूम में आपने कपड़े हैंग कर दिए ना, दोबारा उसको मत पहने जब तक कि आप उसको वॉश ना कर लें। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। लोग क्या करते हैं, वॉशरूम में कपड़े चेंज कर लिए, वहीं पे लटका दिए, 2 घंटे बाद आके दोबारा वहीं से उठा के पहन लिए। बिल्कुल भी ना पहने। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें, इनका ख्याल रखिए। ये ख्याल आप रखेंगी तो मैं आपको बताऊँ, आपके घर में बहुत सुकून होगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ ना, आपने अपने घर में नेगेटिविटी ख़त्म करनी है, सुकून रखना है, तिलावत करें कुरान पाक की, नमाज़ पढ़ें डेली। सूरह बकरा अपने घर में लाजमी पढ़ने की आदत डालें। लाजमी अपने घर में सूरह बकरा प्ले कीजिए। आप देखिएगा आपको अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, अपने आप में सुकून मिलेगा। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। साथ ही साथ मैंने चिकन स्टीम रोस्ट बनाया था, ये भी आप लोगों ने पूरी रेसिपी देख ली, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।